हेलो नमस्कार। आप लोग का आज बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल पाटलिपुत्र रिसर्च में। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। चलिए आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा सा एक मैप लेके आया हूँ। बिहार की प्रमुख नदियाँ, केवल एक मैप में आप पूरी की पूरी बिहार की नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब बिहार की नदियों के बारे में जानकारी से पहले आपको एक बहुत बड़ी जानकारी रहनी चाहिए कि गंगा नदी जो है बिहार की एक रीढ़ मानी जाती है। गंगा नदी बिहार को दो लगभग बराबर भागों में बांटती है। जब पश्चिम से मतलब कि आपके यूपी से निकलते हुए आपके कटिहार तक पहुंचती है लास्ट, तो आपका नदी लगभग दो बराबर भागों में बांटती हुई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कहाँ से आपकी सबसे पहले गंगा नदी बिहार में एंट्री करती है। बिहार में आपकी गंगा नदी एंट्री करती है बक्सर में। बक्सर का वो चौसा जगह का नाम है, वहाँ पे गंगा नदी बिहार में इंटर करती है और वहाँ से होते हुए हाजीपुर, खगड़िया, कुर्सेला तो कटिहार से होते हुए वो वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। उसके साथ साथ बहुत सी सहायक नदियाँ जो गंगा में अनेक जगहों पे मिलती हैं। सबसे पहले घाघरा नदी जो है, घाघरा नदी जो नेपाल में करनाली मापचाचुंगो ग्लेशियर से निकल करके बिहार में एंट्री करती है और छपरा में जाके वो मिलती है। छपरा में जाके गंगा नदी में मिलती है। उसके बाद गंडक जो है नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से नेपाल में जो अन्नपूर्णा श्रेणी से गंगा निकलती है गंडक, पश्चिमी बंगाल में वाल्मीकि नगर में वो एंट्री करती है बिहार में। वहाँ से होते हुए हाजीपुर में जाके वो गंगा में मिलती है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसी तरह दूसरी बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकल करके पश्चिमी चंपारण में एंट्री करती है और वो जाके खगड़िया में बागमती नदी के साथ खगड़िया में जाके वो गंगा नदी में मिलती है। बागमती नदी जाके एक जगह पे वो मिलती है और बागमती नदी जो है महाभारत श्रेणी से नेपाल से निकल करके सीतामढ़ी जिला में एंट्री होती है। वहाँ से होते हुए वो बूढ़ी गंडक में जाके मिलती है। उसके बाद खगड़िया में जाके वो गंगा नदी में मिलती है। और चलते हैं, दूसरा नदी है कमला नदी जो है महाभारत श्रेणी ने ये भी नेपाल से ही निकलती है और जयनगर के मधुबनी में वो बिहार में एंट्री करती है और कोसी नदी के साथ आगे जाके मिलती है और ये जाके कुर्सेला कटिहार में जाके वो मिलती है गंगा नदी में। और उसके बाद चलते हैं, दूसरी गंगा नदी की सहायक नदी है कोसी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। कोसी नदी बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्योंकि कोसी नदी जब भी बाढ़ लाती है तो बहुत भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे बिहार की बहुत जनजीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। हर साल ये होता है।
ये कोसी नदी नेपाल के गोसाई थाना चोटी, नेपाल में गोसाई थाना चोटी से निकल करके और सुपौल जिला में भीमनगर जगह पे बिहार में एंट्री करती है और कमला कोसी आपस में एक साथ मिलते हुए जाके कुर्सेला कटिहार में जाके ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इससे महानंदा नदी जो है मोलिब्डेनम पहाड़ी दार्जिलिंग किशनगंज में बिहार में एंट्री करती है। ये दार्जिलिंग से ये नदी निकलती है पहाड़ी से और किशनगंज में एंट्री करती है और उसके बाद कटिहार में आके ये गंगा नदी में मिलती है। ये हमारी बाईं ओर की सारी नदियां हैं जो मुख्य नदियों में से शामिल हैं। उसके बाद जब हम गंगा नदी की जो प्रवेश करती है बक्सर में, तो आगे जाके मनेर में सॉरी जो एक कर्मनाशा नदी है, एक कर्मनाशा नदी जो है ये बिहार और यूपी को के बॉर्डर पे है और ये दोनों को डिवाइड करती है कर्मनाशा नदी। और ये विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, कर्मनाशा नदी विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है। और सोन नदी जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और ये मनेर में जाके गंगा नदी में मिलती है, मनेर में जाके गंगा नदी में मिलती है। और उसके बाद पुनपुन नदी जो है गया छोटा नागपुर पठार से पलामू झारखंड, जो कि झारखंड में वहाँ से ये छोटा नागपुर के पठार है, उधर से ये गंगा नदी निकलती है। और फल्गु नदी भी झारखंड से ही आती है और ये फतुहा में जाके आपस में मिलती है, गंगा नदी में जाके फतुहा में जाके मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद एक क्यूल नदी है। क्यूल नदी पारसनाथ पहाड़ी झारखंड से उसका उद्गम स्थल है और ये क्यूल नदी गंगा नदी में जाके मिल जाती है। सतपहाड़ी जमुई से होते हुए ये क्यूल नदी गंगा में जाके मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं अजय भी झारखंड से आती है और ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। चलते हैं इसके डिटेल्स में, आपको समझाते हैं डिटेल्स में क्या क्या है। बिहार की नदियों को उद्गम क्षेत्रों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? उत्तरी बिहार की नदियाँ, दूसरी दक्षिणी बिहार की नदियाँ। ठीक है, अब उत्तरी और दक्षिणी बिहार की नदियों में कौन कौन से हैं? उत्तरी बिहार की नदियों में कोसी, कमला, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा एवं गंगा नदी, महानदी है। ये सभी चिरस्थायी नदियाँ हैं। ये जो सारी नदियाँ हैं चिरस्थायी नदियाँ हैं। दक्षिण बिहार की जो नदियाँ हैं सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, फल्गु, अजय, चानन, क्यूल नदी आदि ये मुख्यतः बरसाती नदियाँ हैं। आगे चलते हैं। गंगा नदी की बिहार की मुख्य नदी है। गंगा नदी राज्य के मध्य भाग में पश्चिमी से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है। जब गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है तो बिहार को लगभग दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, और ये बिहार के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान है, क्योंकि वो पूरी नगर लगभग उसी पे आके बरसों से सदियों से बसी हुई है। और गंगा नदी देश की सबसे प्रमुख और पवित्र नदी है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख स्थान से स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला के चौसा के निकट प्रवेश करती है और गंगा नदी की प्रमुख नदी है जिसकी बिहार में कुल लंबाई लगभग, जो गंगा नदी की कुल लंबाई है बिहार में वो है 445 किलोमीटर, जो इनकी जब एंट्री से एंड तक जो होती है इनकी लगभग 445 किलोमीटर है। और बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन, पुनपुन, महानंदा और कर्मनाशा आदि है। कर्मनाशा चौसा के पास, मनेर के पास, पुनपुन फतुहा के पास, फल्गु सूर्यगढ़ा के पास गंगा में आके मिलती है।
सूर्यग्रह फल्गु सूर्यग्रह में आके गंगा के पास आके मिलती है। सोन नदी दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियों में से एक है। सोन नदी को ही सोनभद्र शिला के नाम से पहले जाना जाता था, जो अब सोन के नाम से जाना जाता है। इस नदी का नाम सोन इसलिए पड़ा क्योंकि इस नदी के बालू यानी रेत जो है पीले रंग के हैं, जो सोने की समान चमकते हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में, अनूपपुर जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। सोन नदी उत्तर प्रदेश झारखंड राज्यों से होकर बिहार में रोहतास के पास जिले में प्रवेश करती है, जिसकी बिहार में कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। सोन नदी जो है कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश और मतलब रोहतास में आके वो बिहार में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, अब सोन नदी की भी सहायक नदियाँ हैं। गोपद है, रिहान है, कन्हर है, उत्तरी कोयला आदि है, जिसके जल से शाहाबाद, गया और पटना जिलों की लगभग 7 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। यह बांध 1874 ईस्वी में तैयार किया गया था। इस नदी पर ही एक लंबा पुल और लगभग 3 मीटर लंबा डेहरी ऑन सोन बना हुआ है। डेहरी ऑन सोन आपके बारे में बहुत कुछ सुने होंगे, वही डेहरी ऑन सोन यहाँ पे बांध बनी हुई है। दूसरा पुल पटना और आरा के बीच कोइलवर एक जगह का नाम है, जो काफ़ी आप जब अगर दिल्ली और पटना की रूट में जब ट्रेन के सफ़र करोगे या बस का सफ़र करोगे तो आपका कोइलवर एक नदी का नाम सुनने में आता है, और वही कोइलवर उसी पे पुल जो है रेल सह पुल है, मतलब दोनों साथ साथ बने हुए हैं। कोसी नदी को अपनी मार्ग परिवर्तन तब बाढ़ के कारण, अब चलते हैं कोसी नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है और ये बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों शोक कहा जाता है? क्योंकि अपने मार्ग के परिवर्तन और बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। ये अपना मार्ग बदलती रहती है और बाढ़ इसमें बहुत आती है हर साल। कोसी नदी नेपाल के तिब्बत की सीमा रेखा पर स्थित है। गोसाईथान चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोसाईथान चोटी नेपाल से निकलती है, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बता चुका हूँ, से निकलती है। नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। कोसी उत्तर बिहार की प्रमुख नदी है। ऋग्वेद में इसको कोसिकी नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं कि कोसी नदी का पुराना नाम क्या है, तो ऋग्वेद में इसको कोसिकी नाम से भी कहा गया है, लेकिन नेपाल में इसे सप्तशृंगी और कोसी नदी को ही नेपाल में क्या बोलते हैं? सप्तकोसी। क्या बोलते हैं? सप्तकोसी। याद रखिएगा, क्वेश्चन से आते हैं ये, क्योंकि ये 7 नदियों की धाराओं के मिलने से बनी है। सप्तकोसी क्यों कहा गया? इसीलिए क्योंकि जब पहाड़ों से आती है तो मैदानी भाग में आते आते 7 नदियों की धाराओं लगभग इसमें मिल जाती है। ये नेपाल में हनुमान नगर के पास प्रवेश क्षेत्र में प्रवेश करती है। कोसी नदी बिहार में कहाँ मिलती है? सुपौल जिले के भीमनगर के निकट वो बिहार में एंट्री होती है, प्रवेश करती है, और कटिहार जिले की में कुर्सेला के पास ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। क्वेश्चंस आते हैं कि कोसी नदी कहाँ जाके गंगा में मिलती है, तो ये कुर्सेला जगह का नाम है, वहाँ पे आके मिलती है, वो कटिहार जिला में है। कोसी की प्रमुख सहायक नदियाँ, अब कोसी की भी सहायक नदियाँ हैं। अरुण, तामोर, सोन कोसी, दूध कोसी, तमा कोसी, इंद्रावती तथा लिखू खोला आदि है। कोसियों की मुख्य धाराएं अरुण और सोन कोसी से मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली और उत्तर प्रदेश में सरयू नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी किससे क्वेश्चन आते हैं? नेपाल में इसको कौन सी नाम बोला जाता है? कर्णाली, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में सरयू नदी घाघरा नदी को ही बोला जाता है। और सरयू नदी मुख्य इसलिए कहा गया क्योंकि ये अयोध्या नगरी
सरयू नदी के किनारे स्थित है। और ये अयोध्या के बारे में आप तो जानते ही होंगे, भगवान राम की जन्मस्थली है, जो एक प्रमुख धार्मिक स्थल भी है। ये वही सरयू नदी है। घाघरा नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का बंटवारा करती है। घाघरा नदी क्या करती है, बिहार और उत्तर सीमा की सीमा को बंटवारा करती है। और ये घाघरा नदी कहाँ के गंगा में नदी मिलती है। ये घाघरा नदी मिलती है सारण जिले की छपरा के नज़दीक गंगा नदी में मिलती है। ये क्वेश्चन आते हैं, जो घाघरा नदी है गंगा में कहाँ के मिलती है, छपरा, सारण जिले के छपरा जगह का नाम है, वहाँ पे आके मिलती है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, माप चाचुंगो ग्लेशियर। ये माप चाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। घाघरा की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर, जबकि बिहार में इसकी कुल लंबाई है 83 किलोमीटर। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है राप्ती, सहायक नदी है राप्ती है, जो बरहज से के निकट आके मिलती है। घाघरा नदी में कहाँ आके मिलती है, बरहज के पास। अब चलते हैं गंडक नदी। गंडक नदी को अन्य नाम से भी काली गंडक, शालिग्रामी, सदानीरा तथा नारायणी नाम से भी जाना जाता है। और गंडक नदी बिहार के पश्चिमी चंपारण से बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, वाल्मीकि जगह का नाम है गंडक नदी, वहीं पे बिहार में सीमा में प्रवेश करती है। और ये हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी कहाँ मिलती है, जाके हाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। त्रिवेणी पर्वत से के पहले इसमें एक सहायक नदी त्रिशूल गंगा में मिलती है। गंडक नदी में मिलती है, त्रिशूल गंगा में मिलती है। गंडक नदी की उत्पत्ति नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी के मानमोट तथा कुटान के मध्य से मिलती है। अन्नपूर्णा श्रेणी जो भी है नेपाल में है, वहाँ से ये उसका उद्गम स्थल है। और इनकी लंबाई 630 किलोमीटर, जबकि बिहार में इनकी लंबाई 260 किलोमीटर लगभग है। नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान, भारत की वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान गंडक बैराज के पास वाल्मीकि नगर में एक दूसरे के बिल्कुल ठीक बगल में है, स्थित है ये। बागमती नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणियों से कहाँ से निकलती है, महाभारत श्रेणियों से निकलती है। और ये बागद्वार से, महाभारत श्रेणी में स्थित बागद्वार से निकलती है। यही बागद्वार जो अपभ्रंश होकर बागद्वार जो कहा जाता है, उससे धीरे धीरे बागमती नदी प्रचलित हुई। काठमांडू के टेकू दोभन में विष्णुमती नदी इसमें समाहित होती है। ये नदी नेपाल में लगभग 195 किलोमीटर की यात्रा तय कर बिहार के सीतामढ़ी जिले में समस्तीपुर नरकटिया रेल लाइन पर स्थित ढेंग रेलवे स्टेशन के 2.5 किलोमीटर उत्तर में भारत में प्रवेश करती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 394 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ में लाल बेकाया नदी, लखनदेई नदी, चकनाहा नदी, जमुनी नदी, सिपरी धार नदी, छोटी बागमती, कोला नदी आदि इनकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी, बागमती की सहायक नदियाँ। कोसी परियोजना के अंतर्गत बागमती नदी को भी नियंत्रित कर इस पर पुल और नए बांध बनाए गए हैं। ये कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। नेपाल का सबसे पवित्र स्थल पशुपतिनाथ तीर्थस्थल जो है, पशुपतिनाथ मंदिर भी इसी नदी के तट पर अवस्थित है। ये क्वेश्चंस आते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी पे स्थित है, तो किसके तट पे है, तो वो है बागमती नदी के तट पे नेपाल में है पशुपतिनाथ मंदिर, जो बहुत महत्वपूर्ण है हिंदू धार्मिक स्थल में। कमला नदी बिहार में राज्य में जयनगर नामक प्रसिद्ध स्थान से के पास कमला बिहार के वर्तमान मधुबनी जिले में अवतरित होती है। कहाँ पे एंट्री होती है, मधुबनी में
कमला नदी का एंट्री होती है, प्रवेश करती है। ये नदी मिथिलांचल की पुण्य दायिनी कहा जाता है और उर्वरा शक्ति के लिए बहुत ही युक्त मानी जाती है। वर्तमान में कमला मिथिलांचल की अपेक्षा की छोटी नदियाँ बलान से मिलकर बहती है, प्राय कमला बलान के नाम से इसीलिए जानी जाती है। छोटी नदियाँ जो बलान आके मिलती है मिथिलांचल में, इसकी वजह से नदी को कमला बलान के नाम से भी जानी जाती है। यह बलान मिथिलांचल की एक बड़ी भूतही बलान से भिन्न है। महानंदा नदी, ये नदी नेपाल में हिमालय की पर्वत श्रेणी से निकलती है और बिहार में यह किशनगंज में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? किशनगंज में प्रवेश करती है और पूर्णिया एवं कटिहार में बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में इसकी लंबाई 376 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियाँ मेची, बलासोन, कंकाई, तंगोन और नागर इसकी सहायक नदियाँ हैं महानंदा नदी की। पुनपुन नदी, अब चलते हैं और दूसरे भाग की नदियों में। पुनपुन नदी जो है बिहार की गंगा नदी की एक उप नदी है। यह झारखंड के पलामू में छोटी नागपुर पठार से उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है? छोटी नागपुर पठार में जो इस नदी का उद्गम स्थल है। यह झारखंड के पलामू जिले और फिर बिहार के औरंगाबाद जिले, गया और पटना जिले से गुजरती हुई फतुहा में कहाँ विलय होती है? पुनपुन नदी फतुहा एक जगह है पटना के पास जो है, वहाँ पे जाके गंगा नदी में विलय होती है। इनकी उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार, पलामू झारखंड और बिहार में प्रवेश स्थल है गया। इनकी लंबाई 235 किलोमीटर है। इनकी सहायक नदियाँ मादर, बिलरो, रामरेखा, मोरहर, दीर्घा, बुतानी। नेक्स्ट चलते हैं बूढ़ी गंडक बिहार में बहने वाली गंगा की एक प्रमुख उपनदी है। ये गंडक नदी से पूर्व में उसके समांतर बहती है। गंडकी नदी के पूर्व में एक समांतर बहती है, पैरेलली जस्ट एक बहती है गंडक नदी के पैरेलल। बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण जिले से, ये भी पश्चिम चंपारण जिले पर आरंभ होती है और ये पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों से निकलकर अंत में खगड़िया जिला में के निकट गंगा नदी में विलय हो जाती है। कहाँ होती है? खगड़िया जिला में आके विलय होती है गंगा नदी की। और अब चलते हैं इसका उद्गम स्थल कहाँ? उद्गम स्थल सोमेश्वर पहाड़ी है। उद्गम स्थल कहाँ है? सोमेश्वर पहाड़ी और इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है और इनकी सहायक नदियाँ हैं डंडा, हरहरा, मसान, धनवती, सिकता और कोहरा। बूढ़ी नदी के बाद चलते हैं नेक्स्ट नदी है क्यूल। आपने रेलवे स्टेशन का नाम भी सुना हुआ है और उसी के नाम से जो रेलवे स्टेशन क्यूल नदी के नाम से ही रेलवे स्टेशन का पड़ा है। क्यूल नदी जो है आपके इसकी उद्गम स्थान है झारखंड, पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड में है। और ये क्यूल नदी जो हजारीबाग जिले जो कि झारखंड का है जिले से के खमरडीहा से निकलती है और इसकी उद्गम स्थल है पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में है। और बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? सतपहाड़ी जो है जमुई में है, वहाँ पे ये प्रवेश करती है और इसकी लंबाई 311 किलोमीटर है। ठीक है। और इसकी भी सहायक नदियाँ अंजन, हरोहर और बर्नर इनकी सहायक नदियाँ हैं। कर्मनाशा बिहार की प्रमुख नदियों में से है जो गंगा में जाके मिलती है और ये नदी एक गंगा की उपनदी है। इसकी उत्पत्ति बिहार के कैमूर जिलों में ही होती है। कहाँ पे इसकी उत्पत्ति होती है? कैमूर जिला बिहार में जो है वहीं से इनकी उद्गम स्थल है और निकलती है विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, उसका उद्गम स्थल है विंध्याचल पहाड़ी। बिहार के कैमूर और बक्सर है और ये बिहार को दो भागों में सीमा निर्धारण का भी काम करती है। और कहाँ करती है? बिहार के कैमूर और बक्सर है। नदी की कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बाड़ा गांव और बिहार के बक्सर
कि चौसा गांव के समीप ये गंगा में विलय होती है। मैंने कहा था कर्मनाशा नदी जो है बिहार को लगभग सीमा बॉर्डर का काम करती है। और कहाँ पे है ये बॉर्डर? ये बॉर्डर है बिहार का बक्सर के चौसा जिले और गाजीपुर उत्तर प्रदेश का जिले बाड़ा गाँव, ये बॉर्डर का वही है, निर्धारण करती है। ये नदी बिहार और उत्तर प्रदेश को विभाजित करती है। बिहार में ये नदी अपवित्र समझी जाती है और उद्गम स्थल इनकी विंध्याचल पहाड़ी है। इनकी लंबाई 192 किलोमीटर है और इनकी सहायक नदी है दुर्गावती। दुर्गावती किनकी सहायक नदी है? कर्मनाशा की नदी, कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है। फल्गु नदी, फल्गु नदी का हिंदू और बौद्ध धर्मों से ये विशेष महत्व है। भगवान विष्णु का जो विष्णुपाद मंदिर है इनके किनारे पे ही स्थित है। ये नदी गया के समीप लीलाजन नदी और मोहना नदी के संगम से प्रारंभ होती है और इसकी धाराएं अंत में पुनपुन नदी में विलय हो जाती है, जो स्वयं गंगा नदी का एक उपनदी है। मोहना नदी बिहार में गया के समीप लीलाजान नदी से संगम करती है। उसके उपरांत इसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। लीलाजन नदी निरंजना नदी भी कहते हैं। लखनदेई नदी और अजय नदी, यह बागमती नदी का एक उपनदी है। नेपाल में इस नदी को मुख्य धारा सलराही जिले में हिमालय की शिवलिंग पहाड़ पर्वतमाला में आरंभ होती है। फिर यह बिहार की सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और सीतामढ़ी शहर से होते हुए मुजफ्फरपुर जिले के कटरा में बागमती नदी में विलय हो जाती है। ये बागमती नदी का सहायक नदी है लखनदेई नदी। अब कहाँ पे ये मिलती है? मुजफ्फरपुर जिले कटरा जिला में बागमती नदी के पास ही मिल जाती है। अजय नदी जो जमुई जिले के बटपाड़ा से निकलती है और ये बाद में पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है और गंगा में विलीन हो जाती है। ये जाके गंगा में कहाँ विलीन होती है? ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश